एक नए चैप्टर की विश्व की प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे। ठीक है ना बेटा। खाड़ी किसे कहते हैं, बार बार जैसे आप लोग सुनते होंगे, बार बार सुनते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये खाड़ी है क्या। ठीक है, तो खाड़ी की दो इंग्लिश होती है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, खाड़ी कहते किसको हैं ये समझो पहले। तो खाड़ी कहते हैं उसे जो जल तीन तरफ से घिरा हो। जल को ये जल है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी स्थल, और एक तरफ पानी से खुला हो, लगा हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। फिर से बता देता हूं एक बार मैं। ठीक है, गौर करना, कोई जल का स्थल, जल का क्षेत्र हो, ये जल भरा हो, जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ जल से लगा हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हम खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। खाड़ी की दो इंग्लिश होती है, एक होता है गल्फ और एक होता है बे। ठीक है, तो गल्फ और बे में अंतर क्या है, एक इंग्लिश होती है गल्फ, एक की होती है बे। अब बे और गल्फ में अंतर क्या है, जैसे आप लोग जब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं तो लिखा होता है बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल। अभी चक्रवात आया था तो हम लोगों ने क्या न्यूज क्या आ रहा था इंग्लिश पेपर में कि बे ऑफ बंगाल में, लेकिन अभी जो चक्रवात आया है निसर्ग आया था ना अभी कुछ दिन पहले गुजरात के तट पर, एमपी में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ क्या लिखा था, गल्फ ऑफ खंभात, तो गल्फ आ गया। लेकिन दोनों का ना हिंदी अगर पढ़ेंगे तो शब्द क्या रहेगा, खाड़ी लिखा होगा, वहाँ क्या लिखा होगा, खाड़ी लिखा होगा। लेकिन अंग्रेजी वर्ड में जाएंगे तो बे और क्या लिखता है, गल्फ लिखता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे भारत में हम बात कर लेते हैं पहले बेटा, सब लोग ध्यान देना, ये है, ये भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ जो है ये है आपका, यहाँ क्या लिखता है, बंगाल की खाड़ी, इंग्लिश में क्या लिखेगा, गल्फ ऑफ, वो बे ऑफ बंगाल। और यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये है कच्छ की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेगा, बे ऑफ, वो गल्फ ऑफ, वो गल्फ ऑफ कच्छ, और गल्फ ऑफ क्या लिखेगा, खंभात लिखेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ अंतर होगा। तो अंतर क्या है, बहुत सिंपल अंतर है, समझ लेना। जब वो गल्फ कहे और जब वो बे कहे, ठीक है, जब वो बे कहे, ठीक है, तो याद रखना बे कब कहेगा, जब कोई खाड़ी का क्षेत्र बड़ा हो। ठीक है, बे इंग्लिश में कब यूज होगा, जब किसी खाड़ी का क्षेत्र बड़ा होता है तब उसको हम बे कहते हैं इंग्लिश में, और जब किसी खाड़ी का क्षेत्र छोटा हो तो उसे हम गल्फ कहते हैं। अब याद रहेगा, सब क्षेत्रफल पे है, एरिया पे डिपेंड है वो। अगर एरिया किसी खाड़ी का एरिया बड़ा है तब अंग्रेजी में वर्ड आता है बे, और जब किसी खाड़ी का एरिया छोटा है, बहुत छोटा खाड़ी है, तो उसकी इंग्लिश होती है गल्फ। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में दो शब्द है, गल्फ है और बे दोनों है, लेकिन हिंदी में एक ही शब्द होता है, खाड़िया। ठीक है ना। और खाड़ी है क्या, तो खाड़ी मैंने बता दिया कि वो पानी का क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, एक तरफ जल से लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब विश्व की प्रमुख खाड़ियों की हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, वो खाड़ियाँ हैं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन साथ साथ कभी कभी यहाँ पे लिख देता है। जैसे फारस की खाड़ी, तो लिखता है खाड़ी के देशों में संकट, न्यूज़पेपर में आता है कि गल्फ कंट्री में, गल्फ देशों में या गल्फ कंट्री में संकट। अब हमें पता ही नहीं है गल्फ कहाँ है, किस एरिया की बात कर रहा है हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जैसे लिख दिया कि मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी गिरती है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि खाड़ी है क्या। ये जो नए बच्चे हैं, वो तो जो पुराने बच्चे हैं उनको, मैं सबको एक साथ कह रहा हूँ कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि कैसे इसको जाने। इसीलिए छोटी छोटी बातों को मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाने का, कि आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना। अब गौर करना,
कौन कौन सी खाड़ी, पहले बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, पहले आप लोग देख लीजिए। ये है मैक्सिको की खाड़ी। देखो तो तीन तरफ से, देखो ये खाड़ी तीन तरफ से क्या है, स्थल से घिरी हुई है, एक तरफ जल से लगी हुई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिको देश है वहीं पर, तो नाम क्या पड़ गया, मैक्सिको की खाड़ी पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है विश्व की विशालतम खाड़ियों में से एक है जो अटलांटिक महासागर का भाग है। मिसिसिपी और रियो ग्रांडे नदियाँ अपना मुहाना यहीं पर आती हैं। नदी मैंने पढ़ाया था, बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक है, यह खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज तेल निकाला जाता है और इसी खाड़ी में जो है हरिकेन आता है। हरिकेन मतलब चक्रवात, हरिकेन नामक चक्रवात यहाँ पे आता है हमेशा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है फंडी की खाड़ी। फंडी खाड़ी मैंने जब आपको ज्वार भाटा पढ़ाया था तो बताया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। देखो यहाँ लिखा भी है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित अत्यंत सकरी खाड़ी है। यह अटलांटिक महासागर का भाग है। इस खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अभी मैंने जो बताया 150 किलोमीटर लंबी और 250 किलोमीटर चौड़ी ये खाड़ी है। कहाँ पे है, ये देखो उत्तरी अमेरिका में। यह है फंडी की खाड़ी, यहाँ पे है फंडी की खाड़ी। तो पूछा जाएगा फंडी खाड़ी कहाँ है, तो क्या बता लेंगे आप लोग कि उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा में है ये। ठीक है ना। अब मैक्सिको की खाड़ी की लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये आप याद रखना कि खाड़ी कहाँ पर है। ठीक है ना। इसके बाद में अगला है अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदान करती है। यहाँ मछली उत्पादन होता है और यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ अलास्का गर्म जलधारा बहती है। ठीक है, आप देखो अलास्का खाड़ी कहाँ है, ये है, ये है अलास्का की खाड़ी। ठीक है, तीन तरफ से देखो जल से घिरा हुआ है, एक तरफ वो स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ जल से लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खाड़ी पड़ गया। ठीक है ना। तो हमने तीन खाड़ियों की चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट खाड़ी कौन है, तो अगली है फारसी खाड़ी। फारसी खाड़ी कहाँ पे है, तो फारस ईरान को ही फारस भी बोला जाता है। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है अरब प्रायद्वीप और ईरान के मध्य विस्तृत विश्व की महत्वपूर्ण खाड़ी है क्योंकि इसके मंग तटों में बहुत मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। यहाँ खनिज तेल ज़्यादा निकाला जाता है, इसीलिए इन देशों में हमेशा तनाव बना रहता है। सऊदी अरब, ईरान और कुवैत, इन देशों के बीच हमेशा बना रहता है। ठीक है, इनमें मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप जो है पाम जुमेरा द्वीप स्थित है। ठीक है ना। देखो ये खाड़ी कहाँ है, और ये है, देखो ये है फारस की खाड़ी, छोटा सा। देखो तीन तरफ से, एक तरफ से लगा हुआ है स्थल से, जल से, अरब सागर से, और बीच में थोड़ा सा देखो स्थल से घिरा हुआ है। तो छोटा क्षेत्र है, तो इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ फारस। ठीक है, फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ जो है फारस कहते हैं। तो इसको गल्फ, यहाँ जो देश होते हैं उनको हम गल्फ के देश कहते हैं। जो जिन देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ के देश बोलते हैं, गल्फ कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा पेपर में ये सब आता रहता है। इसके बाद अगला है मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी है म्यांमार में, जहाँ पर सालविन नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो मर्तबान खाड़ी में है, बंगाल खाड़ी का छोटा सा पार्ट है ये, और यहीं पे जो है देखो ये मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। तो मर्तबान की खाड़ी कहाँ है, ये देखो मर्तबान की खाड़ी है, यह छोटा सा हिस्सा मर्तबान, बंगाल खाड़ी के बगल में छोटा सा ये गल्फ ऑफ मर्तबान स्थित है। ठीक है, यह म्यांमार में है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी कहाँ है, लाल सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इसके तट पर अदन बंदरगाह भी है। म्यांमार का ये वहाँ यमन एक देश है, उसी के पास स्थित है। यहाँ पे तेल के लिए, तेल उत्पादन और सामरिक महत्व की खाड़ी है। वर्तमान में समुद्री लुटेरों के कारण इसका व्यापारिक मार्ग हमेशा बंधित रहता है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये ध्यान से, यह है लाल सागर, ये लाल सागर है, और यह है अदन की खाड़ी। देखो यह छोटा सा अदन की खाड़ी है, तो यहीं से माध्यम से हम लोग व्यापार भी करते हैं। ऐसे ही व्यापार करते हैं ना, मैंने बताया था, जो है लाल सागर भी, भूमध्य सागर होते हुए, सूरज नहर होते हुए हम अलग अलग देशों को व्यापार भी करते हैं।
तो यहाँ पे जो है सोमालिया नामक देश है यहाँ पर ये देखो, ये जो ये वाला अफ्रीका का सोमालिया नामक देश है, ये बहुत गरीब देश है ये। तो यहाँ पे समुद्री लुटेरे होते हैं जो आने जाने वाले जहाज़ों को लूटते हैं, तो वही वो बता रहा है, ठीक है। फिर है प्लेंटी की खाड़ी। प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? न्यूजीलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। बिस्के की खाड़ी कहाँ है? ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है ये। बिस्के खाड़ी यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है ये खाड़ी, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर का भाग है। इसका जल तुलनात्मक अधिक नीला होता है, अतः यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम यहाँ साफ होता है तो आसमान नीला दिखाई देता है। फ्रांस की ज्वारीय बिजली का उत्पादन भी स्रोत है यहाँ पे जो है बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है ज्वारीय ऊर्जा का, ठीक है ना। ये है आपका बिस्के की खाड़ी, ये है बिस्के की खाड़ी। देखो छोटा सा क्षेत्र है, देखो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है गल्फ ऑफ बिस्के, ठीक है ना। ये कहाँ है? फ्रांस के पास। ये बहुत चर्चा में भी रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो याद रखना, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन IAS में, ठीक है। तो इतनी खाड़ियों को मैंने चर्चा की, ठीक है ना। अभी बहुत सी खाड़ियाँ हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपका काम यह है कि आप इसको लगातार पढ़ते रहें, इसका लोकेशन देखते रहें, तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, अगला है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? यह बाल्टिक सागर का उत्तरी विस्तार है, ये यूरोप में है, ठीक है। और यहाँ विश्व में अपनी न्यूनतम लवणता पाई जाती है। सबसे कम लवणता अगर कहीं पाई जाती है तो यही बोथनिया की खाड़ी में पाई जाती है, 2 ग्राम पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि विश्व में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है वान झील में। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि विश्व में सबसे कम लवणता कहाँ पाई जाती है, तो बोथनिया की खाड़ी में पाई जाती है। ये कहाँ पे है? ये बाल्टिक सागर का क्षेत्र में स्थित है। ये देखो यहाँ पे, ये है बोथनिया की खाड़ी। देखो तीन तरफ से घिरा हुआ है स्थल से, एक तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये है बोथनिया की खाड़ी, यूरोप में है, ठीक है। और यहाँ सबसे कम लवणता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में है कोम्पेंग की खाड़ी। कोम्पेंग की खाड़ी ये जो है ये मैक्सिको की खाड़ी के बगल में ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहाँ है? तो ये कनाडा में है, कनाडा के मध्य स्थित है। यह हिमनद से बनी उथली खाड़ी है, और यहाँ पर निल्सन, इसके बाद में चर्चिल अपना मुहाना बनाती हैं। ये 2 नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अपना मुहाना बनाती हैं, मतलब वहाँ गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और हडसन की खाड़ी का मैप ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये है, देखो कितनी बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी, ठीक है ना। ये देखिए, ये हडसन की खाड़ी ये है, ठीक है ना। जो जल से भरा हुआ क्षेत्र है उसी को दिखाया गया है हडसन की। और कोम्पेक की खाड़ी ये है जो यहाँ छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये भी कनाडा और न्यू फाउंडलैंड के मध्य घिरा हुआ है। यहाँ पे नौकायन होता है, नौकायन मतलब जहाज चलती हैं, ठीक है ना। सेंट लॉरेंस की खाड़ी उत्तरी कनाडा, मतलब कनाडा में, उत्तरी अमेरिका के कनाडा में है, ठीक है। ये है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो ये याद रखना, ये कहाँ पे है, बहुत जरूरी है इसको याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया खाड़ी कहाँ है? यह जो है लोअर कैलिफोर्निया और मैक्सिको के मध्य स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध कोलोराडो नदी इसी नदी उसमें गिरती है, ठीक है। यहाँ ग्रे व्हेल शीत के लिए शीतकालीन प्रजनन स्थल भी बनाया गया है मछलियों के लिए। तो देखो ये है कैलिफोर्निया, ठीक है। देखो ये कैलिफोर्निया है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, बीच में देखो ये घिरा हुआ है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी अमेरिका में है, मैक्सिको में है, ये मुख्य रूप से मैक्सिको में है ये, ठीक है, ये, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है नदी जो है गिरती है, कौन सी? कोलोराडो नदी गिरती है, ठीक है ना। इसके बाद में थाईलैंड की खाड़ी, जो थाईलैंड में स्थित है। ये थाईलैंड, कंबोडिया और मलय प्रायद्वीप के मध्य स्थित है, जो प्रशांत महासागर का भाग है। और यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चायो फाया नदी गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। बस याद रखना है कि थाईलैंड की खाड़ी कहाँ पे है। तो देखो ये लोकेशन में थाईलैंड की खाड़ी आपको यहाँ दिखाई गई है, ये देखो थाईलैंड की खाड़ी है,
ठीक है। तो देखो तीन तरफ से अस्तर से घिरा है, नहीं बेटा सब घिरा है, देखो तीन तरफ से अस्तर से घिरा हुआ है और एक तरफ जल से लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाईलैंड की खाड़ी, जो कि थाईलैंड के पास स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओमान की खाड़ी। ये कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है ओरमुज जल संधि द्वारा फारसी खाड़ी से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ देखो ओमान की खाड़ी है और ये फारसी खाड़ी है, दोनों जुड़ा हुआ है, ओरमुज जल संधि द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। दो जल वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो ओमान देश है, उसी के पास जो खाड़ी है उसका नाम क्या पड़ गया, ओमान की खाड़ी पड़ गया। ये भी बहुत चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है, तो आपको याद करना जरूर, बेहद जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद खंभात की खाड़ी आ गया, जो हमारे देश में है, ठीक है, गुजरात के पास है। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखो यहाँ लिखा है, भारत के पश्चिमी तट पर विस्तृत या अरब सागर की उपखाड़ी है, या अरब सागर की उपखाड़ी है, या खनिज तेल से समृद्ध खाड़ी है। इसमें नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी जो हमारी गिरती है इसी में गिरती है। सूरत, अलंकेश्वर आदि इस तट के उपस्थित इस शहर हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यह है खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। यह वाला क्षेत्र है खंभात की खाड़ी का क्षेत्र। ये देखो छोटा सा यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, ये ऐसे बनता है ना, तो यहाँ वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके बाद कारपेंटिया की खाड़ी कहाँ है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन भी किया जाता है। तो कारपेंटिया खाड़ी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वो ये है कारपेंटिया की खाड़ी, ये है कारपेंटिया की खाड़ी, ठीक है। कहाँ लोकेशन है ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो लोगों को गलत हो जाता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि हर चीज़ को आपको मैप के माध्यम से दिखाएं, उसकी विशेषताओं को भी बताएं, जिससे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। इसके बाद में है टोंगकिंग की खाड़ी, यह वियतनाम में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ और खाड़ियों की चर्चा मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। जैसे एक है बंगाल की खाड़ी, देखो आ गया ना बंगाल की खाड़ी, यह मानसूनी जलवायु वाली हिंद महासागर का भाग है। यह तुलनात्मक रूप से न्यून लवणता वाली खाड़ी है। यहाँ पे न्यून लवणता पाया जाता है बंगाल खाड़ी में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, क्योंकि इसमें अनेक बड़ी नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। मैंने अभी बताया, इसमें ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए में संभावना भी व्याप्त है। ये दुर्गा आवा में बनाया भी गया है, ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र यहाँ अच्छा भी है, क्योंकि यह सुंदरवन का डेल्टा है और यहाँ पर प्राकृतिक गैस के से भंडार है, और विश्व की सबसे बड़ा मैंग्रोव वन इसी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। यह है बंगाल की खाड़ी, आपके सामने स्क्रीन पे देखो, यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ये हमारे लिए जाना भी जाता है, आप लोग जानते भी होंगे, ये भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। बंगाल सटा हुआ है, इसे इसका नाम रख दिया गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या खाड़ी जो है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, बस याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये देखो ये, ठीक है। तो बाइट यहाँ यूज किया गया है, लेकिन इसका ये खाड़ी इसका शब्द होगा, लेकिन यहाँ बाइट यूज किया गया, लेकिन खाड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिनलैंड की खाड़ी कहाँ है, यह बाल्टिक सागर में उत्तर पूर्वी में विस्तार है इसका। यह उथली खाड़ी है, उथली मतलब कम गहरी खाड़ी है, और यहाँ नौकायन में बाधा होती है, क्योंकि जब गहरी नहीं होगी तो नाव नहीं चलेगी। यहाँ न्यून लवणता पाई जाती है, और हेलेंसिकी नगर इसी पर स्थित है, इसी तट पर स्थित है, ठीक है ना। फिनलैंड की राजधानी भी है हेलेंसिकी, ये है फिनलैंड की खाड़ी, देखो ये छोटा सा, ठीक है ना। इसके अलावा अगला है डेरियन की खाड़ी जो है, ये कोलंबिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ देना है। ग्वांकिंग की खाड़ी, ये भी छोड़ देना है। रीगा की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाल्टिक सागर में स्थित है, वही फिनलैंड खाड़ी के बगल में है, और यह जो है ये भी यहाँ पे न्यून लवणता पाई जाती है, यहाँ पे बहुत कम लवणता पाई जाती है, और सरेमा द्वीप इस खाड़ी के मध्य में स्थित है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको
भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीगा की खाड़ी कहाँ है ये याद रखना बेहद ज़रूरी है, और ये आपके लोकेशन पर यहाँ पे है, ये है रीगा की खाड़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा गिनी की खाड़ी, गिनी खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अफ्रीका में है, ठीक है। जो यहाँ लिखा है कि पश्चिमी अफ्रीका के अपतटीय भाग में विस्तृत उच्च लवणता की खाड़ी है। इसके तटीय भागों में खनिज तेल और बॉक्साइट की अधिक बड़ी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो गिनी की खाड़ी कहाँ है, ये है आपका गिनी की खाड़ी, ये है गिनी की खाड़ी, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है, तो मछली उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती भी हैं, जैसे यहाँ विषुवत रेखा है तो यहाँ पे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, यहाँ पे बेंगुला जलधारा है, तो दोनों के मिलने से यहाँ पे मछली उत्पादन भी बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बैफिन की खाड़ी कहाँ है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है, ये भी कनाडा में है। ये डेवी जल संधि द्वारा अलग होता है और सर्दियों में जम जाती है। यहाँ भी न्यून लवणता पाई जाती है, क्योंकि जब बर्फ़ है तो लवणता क्या होगी, कम पाई जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र है बैफिन की खाड़ी का, और विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी यही है, ठीक है। नोट कर लेना कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, बैफिन की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र बैफिन की खाड़ी का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ एक जेम्स की खाड़ी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया, ये भी कनाडा में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जाने रखना, ठीक है। ये यहाँ पे है, देखो जेम्स की खाड़ी कनाडा में विस्तृत है, ठीक है। और यह हडसन की खाड़ी का एकमात्र क्षेत्र है जो वनस्पति युक्त है, और यहाँ उथली खाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ जंगल ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला है पौधे की खाड़ी, ये भी अलास्का के मध्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है बस, ठीक है। ये है स्थित है। इसके अलावा है डिस्को की खाड़ी, एक कई बार IAS में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो डिस्को की खाड़ी कहाँ है, तो ये जो है कहाँ है, ये है बैफिन की खाड़ी के मध्य का भाग, जो हिमटोपी युक्त मंग तटीय जलखंड है, जो ठंडी जलधाराओं द्वारा प्रवाहित होता है। ये बिल्कुल कनाडा में है और ये बिल्कुल नॉर्थ में होगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये है यहाँ पे, यहाँ प्रोपेथर की खाड़ी है, और डिस्को की खाड़ी जो है ये यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यहीं पे है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि डिस्को की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये है आपका बैफिन जो खाड़ी है उसी के बगल में इस छोटा सा एक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये खाड़ी का मैंने जितना भी खाड़ी का क्षेत्र था मैंने आपको बता दिया है, कि जिससे आपको कोई पढ़ने में आसानी हो और कोई आप समझ सके चीज़ों को। तो इस बार मैंने कोशिश यही किया है कि नदी से लेकर के विश्व के जितने पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ी, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके क्लास में आपको बताता रहूं, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। हमारी जो अगली क्लास होगी, हम लोग जलमंडल ख़त्म कर चुके हैं, और हम लोग जो अगली क्लास होगी वो होगी वायुमंडल पे, ठीक है। हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, वायु क्या होती है, पवन क्या होती है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे वायुमंडल के बारे में, और वर्षा कैसे होती है, चक्रवात कैसे आते हैं, जलवायु कैसे चेंज होती है, इन सब की मैं चर्चा आप लोगों से एक एक करके करूँगा और बताऊँगा डिटेल में कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कैसे समझना है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं। हम लोग जो है फिर नेक्स्ट जो क्लास जो है, कल वाली जो क्लास रहेगी वो वायुमंडल से चलेगी। तो हम लोग कल वायुमंडल पढ़ेंगे और वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, ठीक है। वायुमंडल बनता कैसे है, वायुमंडल की संरचना क्या होती है, वायुमंडल का संगठन कैसे बनता है, वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। हम उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आपका काम क्या है कि आप जो ये पढ़ाया गया है आप लोग इसको एक बार कम से कम 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।